नमस्कार, एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स का पढ़ना कितना आवश्यक होता है, कितना लाभप्रद होता है। तो उसी कड़ी में हम ये साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी की 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की साइंस की बुक्स का चैप्टर वाइज विश्लेषण किया जाएगा। और साइंस को क्योंकि बोरिंग माना जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊं, रुचिकर बनाऊं। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर। और इसीलिए आपसे अनुरोध है कि ऐसे ही वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि विज्ञान के इस अनूठे संसार में बाकी लोग भी सहभागी हो सकें। तो आइए चलते हैं आगे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी फूल को कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? या कभी रात में जब हम तारों भरी रात देखते हैं तो क्या मन में प्रश्न आता है कि ये तारे क्यों चमकते हैं? या फिर एक छोटा सा बीज एक बड़े पौधे में कैसे बदल जाता है? अगर ऐसे प्रश्न आपके मन में आते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके अंदर एक वैज्ञानिक सोच है। तो खोज का एक बड़ा मैदान है विज्ञान, जो छोटे कण से लेकर के विशाल ब्रह्मांड तक जाता है। और विज्ञान का अध्ययन हमें हर जगह नई खोजों के लिए प्रेरित करता है, चाहे वह रेत का एक छोटा सा कण हो, विशाल पर्वत हो, घास का एक तिनका हो, पूरा जंगल हो, या फिर यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड ही क्यों ना हो। तो इन रहस्यों को समझने का हमारा उपकरण क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है साइंस। और साइंस में भी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है, जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। ये एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है, जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये आखिर होता कैसे है। तो विज्ञान एक पहेली है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली में सिर्फ एक टुकड़ा जोड़ती है। और यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है कि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों को जन्म देता है और फिर नए प्रश्न नए उत्तरों के माध्यम से विज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आप हर दिन एक वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं? आइए मैं उदाहरण देता हूं कि जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही आप सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं। जैसे कि कुकर में से अगर दाल बाहर निकली है तो एकदम से सवाल बनता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। अगर पहिए में से हवा निकल गई है तो टायर से हवा कहां से निकली, ये प्रश्न एकदम से दिमाग में तैरता है। या फिर बल्ब बंद हो गया है तो विद्युत बल्ब जल क्यों नहीं रहा। इस तरह के प्रश्न हम अक्सर रोजाना अपने आप से पूछते हैं। और बस इस तरह से प्रश्न पूछना वैज्ञानिक सोच है। यानी आप हर दिन एक वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं अगर आप रोजाना इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं कि आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया। तो सबसे पहले आपके सामने एक समस्या पैदा होती है कि आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया। अब आप एक पहला प्रश्न पूछते हैं कि कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया, पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया। और फिर इसका उत्तर जानने के लिए आप एक अनुमान लगाते हैं कि शायद पेन में स्याही समाप्त हो गई। तो देखिए, ये जो पहला अनुमान आपने लगाया है, ये आपकी हाइपोथेसिस है, अनुमान है। अब आप इस अनुमान का परीक्षण करते हैं और इसके लिए फिर आप अपने पेन को खोल करके देखते हैं। अब आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, मतलब दो स्थितियां आती हैं, सॉरी। पहली स्थिति है कि पेन में स्याही है, तो आपका पहला अनुमान गलत साबित हुआ। यानी कि आपने जो अनुमान लगाया था कि स्याही नहीं है इसलिए लिखना बंद कर दिया, तो आपका पहला अनुमान गलत निकला। अब आप दूसरा अनुमान लगाते हैं। दूसरे अनुमान में आप कहेंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है।
फिर आप देखते हैं उसको तो आपको पता चलता है कि हाँ स्याही सूख गई थी, तो आपका दूसरा अनुमान सही था। तो इस प्रकार आप अपने प्रश्न का उत्तर जानने में सफल हो गए कि पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया। और क्यों सफल हो गए उत्तर जानने में? क्योंकि आपने व्यवस्थित तरीके से सोचा, साइंटिफिक तरीके से सोचा। और यही साइंटिफिक तरीके से सोचना, इस प्रकार प्रश्न करना, प्रश्न का एक अनुमानित उत्तर लगाना, उस उत्तर की जांच करना, यही वैज्ञानिक सोच है, यही साइंटिफिक टेम्परामेंट है और यही मतलब एक वैज्ञानिक विधि है। तो आइए संक्षेप में देखते हैं कि पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। आप किसी भी चीज को ध्यान से देखते हैं, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना। पहली मतलब इसमें स्टेप आती है। अब दूसरी स्टेप आती है, कुछ देखने में आपके अंदर कुछ प्रश्न उभरते हैं, तो आप प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कब हुआ। तो ये प्रश्न पूछना। फिर आप अपने इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कुछ अनुमान लगाते हैं, तो आप एक संभावित उत्तर का अंदाज लगाते हैं। ये आपका जो अनुमान है, ये आपकी हाइपोथेसिस कहलाती है। अब आप अपने संभावित उत्तर की जांच करने के लिए परीक्षण करते हैं। वो परीक्षण प्रयोग के आधार पर भी हो सकता है, अवलोकन के आधार पर भी हो सकता है। और इस प्रकार आप जो प्रयोग करेंगे, अवलोकन करेंगे, उसका फिर आप विश्लेषण करते हैं और फिर परिणाम को समझते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो सही मायने में ये स्टेप हैं जिन स्टेप के आधार पर अपने अंदर आप वैज्ञानिक विधि विकसित कर सकते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित कर सकते हैं, वैज्ञानिक सोच विकसित कर सकते हैं। तो ये किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की एक विधि है। तो हम अब आते हैं इस बात पर कि साइंटिफिक टेम्परामेंट में, साइंटिफिक विधि यानी वैज्ञानिक सोच में सबसे शक्तिशाली उपकरण क्या हुआ, जिसकी हम शुरुआत से ही चर्चा कर रहे थे। वो हुआ जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, कि बस आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न पूछने की इच्छा होनी चाहिए। क्यों, कैसे, कब, कहाँ जैसे प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए। इसी को हम जिज्ञासा कहते हैं। तो ये समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों के। तो याद रखिए, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। यानी विज्ञान की ये जो यात्रा है, इसमें अकेले नहीं है। वैज्ञानिक खोजें बहुत कम होती हैं जो अकेली होती हैं। दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं अक्सर एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। तो इसलिए आप भी अगर अपनी जिज्ञासा के अंतर्गत अगर अपने प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाते तो अपने मित्रों को शामिल कीजिए उसमें, और साथ मिलकर खोजना सदैव बहुत अधिक आनंददायक होता है। तो बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, और वैज्ञानिक होने के लिए भी आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। और ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहें। तो क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर मेरे साथ निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करते हैं। और इसके लिए फिर एक बार से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप इस यात्रा पर मेरे साथ चलना चाहते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी के माध्यम से विज्ञान की इस यात्रा पर मेरे साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।